डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आए हैं और हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, इस सवाल को स्वतः लगाइए और फिर देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपके सिमिलर हैं, क्या क्या नहीं मिल रहे हैं और फिर मैच कराइए और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, स्वतः मूल्यांकन करिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है क्योंकि ये कंपैरेटिव पॉलिटी से आया है, जो आपके सिलेबस में क्लियर कट दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना है और कंपेयर करके फिर आपको उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डीप एनालिसिस है इस क्वेश्चन का और जरूर इस पॉइंट्स को पढ़ते हैं आप लोग क्लास में, लेकिन थोड़ा और अच्छा एनालिसिस रहेगा तो बात बनेगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एनालाइज द, और ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में आया है। Analyze the distinguishing features of the notion of equality in the Constitution of USA and India. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समानता की धारणा के विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण करें। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में या अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट क्यों आया और क्यों दिया गया, क्योंकि बोथ कंट्रीज वे रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट में पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट सुप्रीम होने की वजह से उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इट कैन डू एनीथिंग, इट कैन ओनली नॉट मेक अ वुमन इनटू अ मैन और मैन इनटू अ वुमन एक्सेप्ट इट कैन डू एनीथिंग। नारी को पुरुष और पुरुष को नारी ना बना के वो सब कुछ कर सकता है, इतना शक्तिशाली संसद है। विश्व का सबसे शक्तिशाली संसद यूनाइटेड किंगडम का माना जाता है और क्योंकि उसने दोनों देशों पे शासन किया, उसका संविधान लिखित भी नहीं है, तो अधिकारें वहां पे जो मिलती हैं वो बड़े सारे स्रोतों से मिलती हैं। लार्जली जो आपके कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि ये राइट्स होंगे सिटीजन्स के, वो मिलते हैं और उनके मनमानेपन के वजह से भारत के लोग भी आपके ग्रसित थे और इसके पहले अमेरिका भी उनका गुलाम रहा, तो अमेरिका में भी परेशानी रही। तो अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर्स थे उनके जस्ट अपोजिट अपना सिस्टम बनाया। जैसे यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया। यूनाइटेड किंगडम में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ पे शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, लेकिन पहले जो 10 अमेंडमेंट्स हुए उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया। फिर यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा भी संविधान कुछ ऐसे ही आपका रहा, हालांकि हमने यूके के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, लेकिन हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में ही फंडामेंटल राइट दिया गया। तो राइट्स क्यों दिया जाता है? सो दैट जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है वो मनमानापन ना करें नागरिकों के साथ। तो देयर शुड बी सर्टेन चेक एंड बैलेंसेज ऑन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव सो दैट दे कैन नॉट एक्सप्लॉइट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो नागरिकों के अधिकारों का शोषण ना हो, इस वजह से कुछ अधिकारों की व्यवस्था आपके दी जाती है संविधान के द्वारा ही। तो और डेमोक्रेसी है दोनों देशों में, यूके में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, यूएसए में भी डेमोक्रेसी है। तो इन दोनों देशों में यूएसए और इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी विल ओनली फंक्शन ऑन द राइट्स व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस। वोक्स पॉपुली वोक्स गॉड, लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। तो इस वजह से अधिकार देना आवश्यक है और अधिकारों में बड़े तरह के अधिकार हैं, उसमें एक विशिष्ट अधिकार है जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। तो अलग अलग तरीके के अधिकार हैं। उसी में एक अधिकार आपको दिया गया राइट टू इक्वलिटी, इंडिया में भी अमेरिका में है, उसमें डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर समझना है किस परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पे राइट्स की बात की गई है, यूएसए में भी राइट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के संविधानों में समानता के अधिकार की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण करिए। तो देखिए हमारे देश में और यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह के डिफरेंशिएशन है फिर आपके राइट टू इक्वलिटी को लेके या इक्वलिटी के राइट को लेके किस तरह के डिफरेंशिएशन है वो आपको देखना है। तो एक फिगर बना लेते हैं, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट बना लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इक्वलिटी के राइट को लेके क्या डिफरेंशिएशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में
राइट्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई आपके राइट्स नहीं दिया गया था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद में अमेंडमेंट हुए और उस अमेंडमेंट में 10 अमेंडमेंट्स में आप देखिएगा कि बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया, अधिकारों के दस्तावेज को जोड़ा गया, और यही हमारे देश के लिए भी प्रेरणा सूत्र रहा। दिस इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडिया ऑल्सो। लेकिन डिफरेंस क्या है, इनके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स का कंसेप्ट नहीं था और ये अमेंडमेंट के प्रोसेस से जोड़ा गया। भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही हमारे मूल संविधान में राइट्स का कंसेप्ट दिया और यहां पे अमेंडमेंट के माध्यम से आ रहा। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आप ये लिख सकते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है, अमेरिका में जो राइट आपका दिया जा रहा है इक्वलिटी के कंसेप्ट में, वो है, अगर आप बात करिएगा तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। तो आप देखिएगा विधि का समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सिंपली मींस इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, देन ओनली जस्टिस कैन बी डन। समान लोगों को समान व्यवहार और असमान लोगों को असमान व्यवहार दिया जाए तभी जाके न्याय हो सकता है। जबकि इंडियन कंटेक्स्ट में इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, हम लोग लिए हैं यूनाइटेड किंगडम से, जो कि नेगेटिव कनोटेशन है आपके इक्वलिटी का, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम लोग लिए हैं यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जो पॉजिटिव कंसेप्ट है इक्वलिटी का। क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद बड़े सारे वर्ग थे, बहुत सारी विभिन्नताएं थी और क्लास डिविजन्स बहुत सारे थे, और इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू हायर सोसाइटी, एलीट सोसाइटी एंड आपके एकदम आपके लोअर क्लास, लोअर सोसाइटी था। जमींदार थे, राजा महाराजा थे, जागीरदार थे। तो पहले बोला गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, विधि के समक्ष सबको समान माना जाएगा, इसमें कोई भी भेद नहीं होगा। राजा हो या रंक हो या जागीरदार हो या जमींदार हो या कोई भी हो, लॉ के सामने सबको बराबर माना जाएगा, तो कोई डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। लेकिन हमें यह भी लगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी डाल दिया। उसमें यह बोला गया कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, देन ओनली जस्टिस कैन बी डन। ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली विल लीड टू इनजस्टिस। समान लोगों को समान व्यवहार, असमान लोगों को असमान व्यवहार, तभी न्याय हो सकता है। समान और असमान लोगों को एक समान व्यवहार दे दीजिएगा तो ये अन्याय होगा। इस वजह से हमारे यहां दोनों कंसेप्ट है। अमेरिका में केवल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, हमारे यहां इक्वलिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों है। थर्ड जो मेजर डिफरेंस आप देखिएगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इक्वलिटी में और हमारे इक्वलिटी में क्या अंतर है। तो वहां पे अगर आप बात करिएगा तो वो जनरली प्रोसीजरल इक्वलिटी की बात करता है। प्रोसीजरल इक्वलिटी, प्रक्रियात्मक आपके समता की बात करता है। प्रक्रिया अगर सही है समता देने के लिए तो ठीक बात है, इट फोकस ऑन प्रोसीजर टू प्रोवाइड इक्वलिटी। हमारे यहां पे प्रोसीजरल के साथ साथ सबटेंटिव भी आपके इक्वलिटी की बात की गई है, सबटेंटिव इक्वलिटी की भी बात की गई है, मूल समता की बात की गई है। समता सुनिश्चित करने के लिए अगर किसी विधि के माध्यम से विभेद भी करना है तो किया जा सकता है। आपका क्लियर कट बोला है आर्टिकल 15-16 में, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन जैसे ही आप आगे पढ़िएगा तो आर्टिकल 15(3) कहता है स्टेट कैन प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बच्चों के लिए राज्य विभेद कर सकता है। तो पहले बोल रहा विभेद नहीं कर सकता मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पे, बाद में कह रहा है विभेद कर सकता है। क्यों? क्योंकि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए राज्य विशेष अधिनियम बना सकता है और यही सबटेंटिव इक्वलिटी होता है। 15(4) पढ़िएगा तो स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग ओबीसी, एससी, एसटी।
16 में भी यही प्रोविजन है, 16(4) में गवर्नमेंट सर्विसेज में 15(4) और वाइडर एक्सपेक्ट है। तो किसी भी मैटर में, एजुकेशन में और किसी भी मामले में लगता है तो वो रिजर्वेशन दे सकता है। यहां तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी रिजर्वेशन आ गया 15(6) और 16(6) में। तो हमारा जो इक्वलिटी है वो सब्टेंटिव इक्वलिटी है, मूल समता की बात करता है। ये जो इक्वलिटी है प्रक्रिया पे ध्यान देता है। फिर आप चौथा अंतर देखिएगा, वो सिविल और लीगल इक्वलिटी की बात करता है। सिविल एंड लीगल इक्वलिटी की बात करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिविल और लीगल इक्वलिटी तो बात करता ही है, सिविल और लीगल इक्वलिटी के बाद भी वो सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी बात करता है, सामाजिक आर्थिक रूप से समता की भी बात करता है। जैसे आप 16(4) देखिए, 16(5) देखिए, 16(6) देखिए, 15(4) देखिए, 15(6) देखिए, ये सब आपके क्या है, ये सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी को इंश्योर करता है। State can discriminate among the citizens of India on the basis of social and economic backwardness and educational backwardness also। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे विभेद कर सकता है। इसका मतलब नागरिक और विधिक समता के अलावा सामाजिक आर्थिक समता की भी बात कर रहा है हमारा संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट सिविल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये बात आप देख सकते हैं। अगला बात आप देख सकते हैं कि वहां पे अनटचेबिलिटी को, या आप देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पे आर्टिकल 17 क्लियर कट कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शुरुआत में नहीं था, बाद में इसने एक एक्ट पास किया, सिविल राइट एक्ट्स, सिविल राइट एक्ट्स, जिसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था किसके बीच में, ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में, इनको पूरी तरह से एबॉलिश किया गया। तो ये बड़े लंबे समय के बाद आया इंडिया में। फ्रॉम द डे वन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, अनटचेबिलिटी को भी, अस्पृश्यता को भी समाप्त करने की बात की गई है। तो ये सब पॉइंट्स डिफरेंस के हैं जो आप देख सकते हैं। और कुछ बातें आपकी हैं, जैसे वहां पे टाइटल्स नहीं दिए जाते हैं, हमारे यहां पे भी टाइटल्स नहीं दिए जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सिमिलरिटी में आप देख सकते हैं जो आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द नोशन ऑफ इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। भारत और अमेरिका के संविधान में जो विभेद वाली बातें हैं समता के संदर्भ में, उसका आपको क्या करना है, एक तरह से विश्लेषण करना है। तो ये 4-5 पॉइंट, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे अगर क्वेश्चंस डायनेमिक आते हैं और इफ यू आर एबल टू राइट 4 to 5 पॉइंट्स, इट इज सफिशिएंट, ये सही माना जाएगा और आपको एवरेज से ज्यादा नंबर मिलेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 7.5-8 नंबर तक आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इंडियन नोशन ऑफ इक्वलिटी इज मोर डायनेमिक, मोर इंक्लूसिव एंड आप कह सकते हैं कि इट इंश्योर्स सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज सिविल एंड लीगल इक्वलिटी अपार्ट फ्रॉम अमेरिकाज सिविल एंड लीगल इक्वलिटी। तो ये बात आप लिख के कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक्स।